और अब वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का। दिल्ली एनसीआर को लेकर उत्तर प्रदेश तक सब और पंजाब से हरियाणा तक बादल इस तरह से बरस रहे हैं जैसे पूरे मानसून सीजन में अब तक नहीं बरसे थे। मैदान से लेकर पहाड़ तक बेतहाशा बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर वालों ने तो बरसों बाद ऐसी बारिश देखी है जब लगातार 48 घंटे से आसमान से पानी बरस रहा है और अगले 48 घंटे भी मौसम की भविष्यवाणी यही कहती है कि पानी बरसता रहेगा। कहीं तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो रही है तो कहीं स्कूल के स्कूल पानी में डूब गए, पहाड़ दरक रहे हैं और बर्फ के तूफान दस्तक दे रहे हैं। भारत की बात में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नॉन स्टॉप तबाही की वो तस्वीरें जो हिंदुस्तान के हर कोने से आई। साल नहीं बोल के जितनी बार बारिश होती है इतनी बार ऐसे ही होता है। स्थिति ऐसा हो गया है जो यहाँ पे कोई चलने लायक नहीं है इस रास्ते पे। चींटी की रफ्तार से रेंगती गाड़ियों का इतना लंबा रेला है कि सड़क पर इंच भर भी जगह नहीं है। गुरुवार को दिन भर हुई बारिश के बाद ही शाम होते होते गुरुग्राम की सांस ऐसी फूली कि हाईवे पर 6 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया। हालात इतने खराब थे कि 1.5 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटे में भी तय नहीं हो पा रहा था। ये गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे से सटी सर्विस रोड का हाल है, जहां वाहन आधे डूबे हुए थे और लोग घुटने तक पानी में डूबकर रास्ता पार कर रहे थे। गुरुवार रात के बाद शुक्रवार सुबह की तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम का बेहद पॉश इलाका भी डूबा हुआ है। बारिश जब से शुरू हुई है और यहाँ की सड़क जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि गायब हो चुकी है। सड़क पे पूरा लबालब पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनके पहिए जो है इस बाढ़ में डूब चुके हैं। गुरुग्राम का सेक्टर 4 हाई प्रोफाइल इलाका है, लेकिन 10 मिनट की मूसलाधार बारिश के बाद सड़क तालाब बन चुकी थी। हालात देखते हुए कई निजी दफ्तरों में शुक्रवार के लिए वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया। गुरुग्राम से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक बारिश में सराबोर हो चुकी है। इतनी भारी बारिश के बावजूद दिल्ली में मॉनसून सीजन के हिसाब से 23% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए 23 सितंबर को भी येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद
पानी से पनाह मांगता ये गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर का ऑफिस है, जिसकी दहलीज तक पहुंचने के लिए बिना भीगे नहीं जाया जा सकता। हम इस समय कार्यालय जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी का स्तर है वो मेरे घुटने के आसपास पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वो नजर आ रहा होगा। पूरा परिसर जो है वो इसी तरह से जलमग्न है। कार्यालय जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर यानी कि जिले का सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति इस ऑफिस में बैठता है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर जलभराव की स्थिति है। बात तो सही है कि जिले के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी कलेक्टर का दफ्तर भी डूबा है। डीएम साहब तक अपनी अर्जी पहुंचाने वाली जनता पॉलीथीन में जूते बांधकर और पैंट ऊपर करके पानी के बीच से होते हुए पहुंच रही है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम ने गुरुवार शाम ही भारी बारिश की वजह से नोएडा के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया था। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को ध्यान से देखिए। मूसलाधार बारिश हो रही है और कमर तक 3 लोग पानी में डूबे हुए हैं। इन 3 लोगों में 2 स्कूली बच्चे हैं और बीच में मौजूद शख्स बच्चों का स्कूल बैग थामे हुए है। पानी का बहाव कितना तेज है, इसकी गवाही शरीर से टकराती धार दे रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट की हैं, जहां बच्चे बारिश के बाद उफान पर आए नाले को पार करने का जोखिम इसलिए उठा रहे हैं ताकि स्कूल पहुंच सकें। और तकलीफ जितनी दिख रही है सिर्फ उतनी नहीं है। बच्चे भीग कर स्कूल पहुंचते हैं और इसी हाल में पूरे दिन पढ़ते हैं। बालाघाट में बच्चे भीगकर स्कूल पहुंच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के आगरा में बच्चों का क्लासरूम ही बारिश की बलि चढ़ गया है। प्राइमरी स्कूल के बाहर तालाब बन चुका है, जबकि क्लासरूम के अंदर पूरा फर्नीचर बारिश में डूबकर बर्बाद हो रहा है। सैकड़ों टन बर्फ मलबा बनकर नीचे की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां गुरुवार शाम को एवलांच आया था। बर्फ का ये भयानक तूफान केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर के पीछे आया था। साल 2013 में चोराबाड़ी झील के टूटने के बाद केदारनाथ धाम में तबाही मची थी। हिमालय के ऊंचे हिस्सों में जब चोटियों पर बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है तो दबाव बढ़ने के बाद बर्फ नीचे की तरफ खिसकने लगती है। बर्फ इतनी ताकत के साथ आती है कि रास्ते में कुछ नहीं बचता और ऐसे ही खतरनाक बर्फीले तूफान को एवलांच कहा जाता है। रात 3 बजे का वक्त था। पूरा परिवार सो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 5 दिन की बारिश के बाद मकान मलबा बनकर सोते हुए परिवार पर आ गिरा। मलबे के बीच फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। पूरा शरीर मलबे की मिट्टी में ढका है। आंखों से बहते आंसू बता रहे हैं कि कैसे एक झटके में पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ टूटकर रास्तों पर आ गिरे हैं।
तस्वीरें शिमला के रामनगर में नेशनल हाईवे की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद 2 से 3 गाड़ियों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ जब दरकने लगते हैं तो अपने साथ तबाही की कैसी तस्वीरें लाते हैं, वो देखिए। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड के बाद बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे। मलबा इतना ज्यादा गिरा कि पूरा रास्ता ही बंद हो गया। हो सकता है कि पहली नजर में देखकर आप न समझ पा रहे हो कि भला ये क्या है, लेकिन गौर से देखिए, ये एक आम आदमी के खून पसीने की कमाई पर बारिश का अटैक है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार 24 घंटे की बारिश के बाद पार्किंग में खड़ी करीब 100 गाड़ियां जल समाधि में चली गई। बारिश ने कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उसकी बानगी है ये तस्वीरें, जहां गाड़ी की छत के तौर पर सिर्फ निशान बाकी रह गया है। फिरोजाबाद में महंगी महंगी गाड़ियां जब पानी निकलने के बाद बाहर आईं तो उनकी दशा देखिए। मलबे और कीचड़ में लिपटी गाड़ियों की दुर्गति हो चुकी थी। गाड़ी मालिकों के मुताबिक पानी में डूबने की वजह से गाड़ियों का 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया है। भारी बारिश के बाद फिरोजाबाद में सिर्फ पार्किंग में खड़ी गाड़ियां नहीं डूबी, घर के घर डूब गए। 24 घंटे की बारिश के बाद फिरोजाबाद में लोगों के घरों का क्या हाल है जरा देखिए। सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं, बिस्तर डूबे हुए हैं, अपने ही आंगन में कमर तक डूबे हुए लोग अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पूरा स्कूल तालाब बन चुका है। स्कूल के 7 कमरों में पानी भरा है। ये उस यूपी का हाल है जिसने जून से अगस्त महीने के बीच 122 साल में सबसे कम बारिश देखी है। लेकिन 22 सितंबर को यूपी में एक दिन में 393% ज्यादा बारिश हो गई। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद हमीरपुर में कैसे इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए, वो देखिए। रेलवे अंडरपास में पानी भरने के बाद पुलिस की जीप फंस गई। जीप में फंसे पुलिसकर्मी तैरकर बाहर निकले। कई घंटों बाद ट्रैक्टर से जीप को खींचकर बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 2 दिन की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पेड़ गिर चुके हैं, ट्रांसफार्मर जमीन छोड़ चुके हैं, कई मकान मलबे का ढेर बन चुके हैं। घंटे की तेज बारिश के बाद हरियाणा के करनाल की सड़कों पर मानो जल कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से आई हैं। आसमान से बरसी आफत से यहाँ सड़कें भी करा उठी हैं। मेरठ में बारिश का पानी फैक्ट्रियों के भीतर तक घुस चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।